नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम एक बढ़िया विषय सुशांत कश्यप जी के साथ फिर से कर रहे हैं और ये विषय आपको पुनः बहुत पसंद आएगा। इस विषय की जानकारी के लिए मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद विषय को बताने के लिए। चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि काल सर्प दोष जो जन्म कुंडली में बनता है, क्या वो वाकई में दोष के समान है या वो किसी प्रकार का राजयोग भी हो सकता है। हम इसको कैसे समझें, और आज इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में ये योग दरअसल राजयोग बन जाता है और व्यक्ति को अपार संपत्ति, नाम और बहुत ज्यादा वैभव, यश, कीर्ति समाज में दिलाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि काल सर्प दोष या योग का क्या अंतर है। दरअसल मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये कहा है, मांगलिक दोष वाली वीडियो में भी, कि ज्योतिष में अधिकतर चीजों में योग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। योग का अर्थ होता है ग्रहों को जोड़कर पढ़ना या उनका अर्थ निकालना। तो काल सर्प दोष ना होकर सबसे पहले ये एक योग है, यानी ये एक परिस्थिति है। अब वह परिस्थिति क्या फल देती है, अच्छी देती है, बुरी देती है, ये निर्भर करता है उस योग के अंदर बैठे ग्रहों की राशि, भाव, नक्षत्रों पर। जैसे कि बहुत सारे ज्योतिष में योग होते हैं जिनका नाम बहुत अच्छा होता है लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल खराब होते हैं, लेकिन उनके पीछे भी योग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से काल सर्प योग कैसे बनता है। कहते हैं कि जब राहु और केतु इन दो ग्रहों के बीच में जन्म पत्रिका के लगभग सभी ग्रह आ जाएं तो यह एक काल सर्प योग जैसी परिस्थिति बनती है, जहां पर ग्रह राहु केतु द्वारा सर्कल के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। यह इसकी एक परिभाषा है। अब इसमें राहु से लेके केतु तक भी ग्रह ब्लॉक हो सकते हैं और कहीं कहीं केतु के क्षेत्रफल से लेके राहु के क्षेत्रफल तक के बीच में भी ब्लॉक हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है और मैं जो उदाहरण के साथ यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि राहु के साथ जब ग्रह जुड़ते हैं तो क्या फल होता है और केतु के साथ जब ग्रह जुड़ते हैं तो क्या फल देखने को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि काल सर्प योग में जब ग्रह चाहे राहु या केतु के अधीन आ जाते हैं तो होता क्या है। देखिए, होता बड़ा सरल है, स्पष्ट बात है कि राहु और केतु अपने गोचर, जिसे हम कहते हैं गोचर और प्रोग्रेशन, दो प्रकार से नाड़ी में अपना प्रभाव जातक की जन्म कुंडली पर बनाना शुरू करते हैं। उस आधार पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो व्यक्ति के जीवन के 18 साल सबसे पहले महत्वपूर्ण होंगे, उसके बाद में उसके जीवन के 56 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होंगे। इस 18 और 56 वर्ष की आयु के बीच में ही उसके जीवन में जो बिगड़ना होता है और बनना होता है वो बन जाता है जब जब जन्म पत्रिका में ये योग बना। मैंने अधिकतर पाया है कि इस योग के अंदर 18 वर्ष तक जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के पूर्ण योग बन जाते हैं, क्योंकि राहु केतु, देखिए, जब राहु हो या केतु जब वो एक्सिस में ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉक चलेंगे तो वो प्रत्येक ग्रह को टकराते हुए आएंगे, यानी उनको फल देते आएंगे। तो 18 वर्ष तक वो अपना चक्र पूरा नहीं करेंगे, तो 18 वर्ष तक ये राहु और केतु दोनों डिस्टर्बेंस आदमी को करते रहेंगे। लेकिन जो जातक 18 वर्ष निकाल लेगा अपने स्वास्थ्य के बेहतरीन तरीके से, अपने आप कंट्रोल करके, रेमेडी करके, कैसे भी करके, वह व्यक्ति के लिए आगे ये तरक्की का रास्ता खोल देते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। इसके साथ साथ यह योग बहुत सी आसमिक
और अचानक होने वाली घटनाओं को भी दर्शाता है, जैसे घर में लगातार किसी की मृत्यु हो जाना या जातक के जन्म के बाद उसका परिवार लगभग खत्म हो जाना, कुछ इस प्रकार के भी फल होते हैं। लेकिन उसमें शनि ग्रह का बहुत गहरा रोल होता है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि 18 वर्ष और 56 वर्ष आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बाद ही आपकी लाइफ थोड़ी सेटल होनी शुरू होती है। और अगर मैं मोटा मोटा और लूं तो 18 के बाद मैं कहूं 27 वर्ष के बाद एक्चुअल में जो ऐसा व्यक्ति होता है वो अपने रियल फॉर्म में आना शुरू होता है। ये मेरा अनुभव है। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि ये राजयोग या अच्छी रिजल्ट्स देने में कहां फल देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले हरिकेश मुखर्जी, जो हमारे भारतीय सिनेमा के अंदर बहुत फेमस डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने चुपके चुपके जैसी मूवी, आनंद जैसी मूवी और बावर्ची जैसी मूवीज बनाई, जो कि सदाबहार पिक्चर हैं, जिन्हें आज भी कोई व्यक्ति देखता है तो वह ठराकों से हंसता है और बहुत एंजॉय करता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ साथ इनकी डायरेक्टर चीजों को डायरेक्ट करने का तरीका और चीजों लोगों से इतना ज्यादा बिल्कुल निचले स्तर पर कनेक्ट करने का ये जो तरीका है, ये कहीं ना कहीं इनके ग्रहों ने इन्हें प्रदान किया है। इनको बहुत सारे भारतीय पद्मश्री पुरस्कार से भी और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चलिए नजर डालते हैं इनकी जन्म कुंडली पे कि कैसे रिजल्ट है। देखिए आपके सामने उपलब्ध है मकर लगन की ये जन्म पत्रिका, जहां पर आप देख सकते हैं कि राहु और केतु ग्रह के एक्सिस के बीच में लगभग सभी ग्रह विराजमान है। अब यहाँ पर जो मैं कहने की बात कह रहा था कि कैसे राहु और केतु दोनों में डिफरेंस है जब ग्रह जुड़ते हैं। देखिए केतु आपका वो पेंडिंग कर्मा है जो आप लास्ट बर्थ में कर रहे थे, और राहु आपका वो कर्मा है जो आज आपको जन्म लेके आया, अब आपको आगे करना है। तो जब जब केतु के एक्सिस में ग्रह सारे होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले केतु अपनी चाल चलेगा, केतु अपनी रफ्तार पकड़ेगा, एंटी क्लॉक चलते हुए सेकंड हाउस में आएगा, फिर लगन में आएगा, फिर 12th हाउस में जाएगा। मतलब केतु सारे एक्सिस घुमाते हुए सभी ग्रहों को टच करेगा। राहु का जो ये लगन तक का जो सफर है ये खाली जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ग्रह बैठा नहीं है। आप देखिए, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह जातक या इन्होंने जो जन्म लिया, इनको बाय बर्थ पास्ट लाइफ में कोई चीज पेंडिंग रह गई थी, जो इस जन्म में जैसे इन्होंने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जब अपने जीवन को जिया, तो इन्होंने इस प्रकार की चीजों का निर्माण किया। ये मूवीज के अंदर इतना इन्होंने नाम बनाया कि इन्हें कोई नहीं भूल सकता, और इनकी मूवीज सदाबहार है, क्योंकि पिछले जन्म में इनका काम वो अधूरा रह गया था जो अब पूरा होना था। और केतु ही, क्योंकि केतु क्या होता है? केतु एक ऐसी मदद है पितरों की जो आपके साथ चलती है। आपके पिछले जन्मों के कितने अच्छे कर्म हैं, ये आपका केतु ग्रह बताता है। तो केतु आप देखें कि सभी ग्रहों को टच करते हुए जा रहा है, तो नो डाउट इनका 18 वर्ष और 27 वर्ष तक का जीवन बहुत संघर्ष में रहा, बहुत दिक्कतों से भरा रहा। लेकिन उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे जो सक्सेस पानी शुरू करी है, तो आप देख सकते हैं कि 56 वर्ष और मतलब लगभग 40-50 वर्ष के बाद तो नो डाउट इनका नाम कितना दुनिया में फैला और आज तक इनको याद किया जाता है। ठीक ऐसे ही मैं अब आपको अगले उदाहरण पे ले जा रहा हूं, जिसमें भी सेम पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। अब हमारे सामने है सचिन तेंदुलकर की जन्म पत्रिका। इन्हें दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं है। भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। अब इनकी पत्रिका के ऊपर हम नजर डालते हैं, जो वो क्या दिखाती है। अब देखिए आपके सामने उपलब्ध है सिंह लगन की सचिन तेंदुलकर की पत्रिका, और देखिए यहां पर भी राहु और केतु प्लैनेट के एक्सिस में सभी ग्रह हैं। और आप ये देखें कि यहां पर भी जो मैंने पहली पत्रिका में पैटर्न दिखाया आपको कि केतु सारे ग्रहों को टकराते हुए जाएगा और राहु का जो चक्कर है वो खाली निकलेगा। यानी राहु भ्रमित नहीं होने देगा। राहु को भ्रमित करने के लिए, और राहु को जिसको भ्रमित करना है वो ग्रह उसके पास नहीं है। केतु फिर से ये दिखा रहा है। अब आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। यानी इसका अर्थ क्या है कि एक्सपर्टीज इतनी जबरदस्त है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और इतनी यंग उम्र में
ये चीज उनके अंदर डेवलप हुई। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्य करता हुआ आ रहा हो जिसमें एक्सपर्ट इस जन्म में लेने के बाद वो उसमें और एक्सपर्ट हो गया हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि केतु आपको पिछले जन्मों की रही हुई मेमोरीज देके आता है। तो देखिए कि 18 वर्ष के बाद सचिन तेंदुलकर का जो करियर रहा और 27 वर्ष के बाद जो निकलता हुआ रहा, तो दुनिया में इनका नाम, इनका बल्ला बोला। वो इसी वजह से क्योंकि केतु जो पास्ट लाइफ की चीजें लेकर चल रहा था उसने इनको सपोर्ट करना शुरू करा। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज के ऊपर और नजर डालनी है कि इसी योग ने इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग और बहुत स्ट्रगल से निकाला। सभी लोग जानते हैं इनकी स्ट्रगल। इन्होंने फील्ड के ऊपर भी कितनी स्ट्रगल करी, अपनी फैमिली लाइफ में भी स्ट्रगल है। बनना कुछ और चाहते थे और फिर डेस्टिनी ने किस तरफ खींचा। टेनिस में काफी इंटरेस्ट था सचिन तेंदुलकर का, लेकिन गए क्रिकेट की तरफ। तो देखिए कि कैसे इस काल सर्प योग के अंदर केतु ग्रह का कितना बड़ा महत्व है। अब हम चलते हैं एक और अगले एग्जाम्पल की तरफ जहां पर हमें समझने की कोशिश करनी है। ये दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्म कुंडली है। अब आपके सामने उपलब्ध है उनकी जन्म कुंडली जो कि टॉरस लगन की है। अब आप यहां पर भी इस पैटर्न को सेम रिपीट होते हुए देखेंगे कि राहु के आगे घरों में कोई ग्रह नहीं बैठ रहा। तो राहु भ्रमित करने के लिए और राहु को भ्रमित होने के लिए कोई राहु को किसी को भ्रमित करने के लिए कोई ग्रह नहीं मिल रहा है। अगेन आप ये देखें कि यहाँ पे भी केतु एंटी क्लॉकवाइज सभी ग्रहों को टच करते हुए चलेगा। यानी अब हम इनकी तरफ नजर डालें कि इन्होंने एक बहुत अच्छे पद पर ये रहे, सरकारी अधिकारी रहे। उसके बाद में आप ये देखें कि उसके बाद राजनीति के अंदर लगातार दिल्ली के अंदर इनकी जो पार्टी जीतती जा रही है और पंजाब में भी जीती है, और साथ साथ दिल्ली में भी हम देखें कि कॉन्टिन्यूटी से राजनीति के अंदर एकदम यंग उम्र में अपना चेहरा जो इन्होंने बनाया। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का आदमी का जो बैकअप रह गया होगा, कुछ चीजें रह गई होंगी व्यक्ति के अंदर जो उसकी इस डेस्टिनी के अंदर पूरी होनी है। तो आप यहां पर भी ये चीज देख पा रहे हैं बड़े आसानी से कि राहु केतु एक्सिस के प्लैनेट जब बीच में आते हैं तो केतु बहुत बड़ा रोल दिखा रहा है यहाँ पर चार्ट्स के अंदर कि वो बैक लाइफ का एकदम चीजें आगे लाके दे देता है। जब व्यक्ति कहता है कि ये टैलेंट मेरे में कहां से आया, मैंने तो कभी सीखा भी नहीं। आपने अमूमन सुना भी होगा कि जैसे जन्म होता है किसी व्यक्ति बच्चे का और वो 4 साल का बच्चा है या 6 साल का 7 साल का बच्चा है और बहुत अच्छा तबला बजाना जानता है, उसने कहीं वो तबला सीखा नहीं। तो कहीं ना कहीं उसकी जन्म कुंडली में ये जो काल सर्प दोष कह के लोगों को डराया गया है, ये डर ना होकर ये एक योग है और इस योग में अल्टीमेट पावर्स मिलती है। बस उस पावर्स को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग चलना आपका काम होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पत्रिका में भी कैसे केतु ग्रह ने रोल निभाया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी जानकारी, उपयोगी जानकारी। और हम सभी ने देखा कि सारे के सारे चार्ट्स में केतु से सारे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट हो रहा है। राहु पहले ही क्रॉस कर चुका था उन सभी प्लैनेट्स को। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, उपयोगी जानकारी है। सुशांत कश्यप जी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। कोई भी इनसे कंसल्टेंसी के लिए बात करना चाहता है, इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।